हाय बच्चों, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये आपका द अर्थ पढ़ा था यूनिट 1, जिसमें था द अर्थ हाउ इट लुक्स। ये आप लोगों को मैं समझा चुकी थी ऑलरेडी कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है। राउंड शेप में है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक फर्स्ट पार्ट है लैंड पार्ट, जिसको कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ पर लैंड पार्ट में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 हैं। और वो कौन कौन से हैं ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। एक तो है ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो है एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और जो स्मॉलेस्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया। आपको दिख रहा है ना, ये लैंड पार्ट छोटा सा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आपने पढ़ा था अर्थ के मॉडल को क्या बोलते हैं, ग्लोब। जो बिल्कुल सेम अर्थ की तरह दिखाई देता है, उसको पूरा घुमाते जाओ तो हमें अर्थ दिखाई दे जाती है। पूरी अर्थ पे कैसा है क्या है। ब्लू कलर से जो है वो वाटरी पार्ट शो होता है, जिसको हम बोलते हैं ओशन, ठीक है। तो ओशन कौन कौन से हैं, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये आप लोग सब पढ़ चुके हो लास्ट इस चैप्टर में। अब आप लोगों को कुछ रिकैप पॉइंट्स हैं, जल्दी से एक बार देख लो। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो जो मैप है वो क्या है, ड्राइंग है, फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग है। अलग अलग देशों की अलग अलग चीज़ें जो भी हैं अर्थ पर, उन सब की ड्राइंग है फ्लैट सरफेस पे। और ग्लोब क्या है, एक बॉल के शेप में है, और जैसे अर्थ है सेम वैसे ही मॉडल है, ठीक है। और मैप क्या है, प्रिंट किया जाता है किसी फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। और उसके बाद है द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, North America and South America. The 4 major oceans of the world are the Pacific, Atlantic, Indian and Arctic. ठीक है। There are 4 major direction, North, South, East and West. ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया था। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको भेजी थी, और आज फिर से मैं एक बार आपको भेज दूंगी। और ये आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए क्या है। नेम द 4 मेजर डायरेक्शंस। तो आप लोगों को पता है डायरेक्शंस के नाम कौन कौन से डायरेक्शन है। साउथ, सबसे पहले है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप। तो ये आप लोगों को पता है, ग्लोब में क्या है, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज राउंड इन शेप, ठीक है। और मैप क्या है, फ्लैट सरफेस पे जो प्रिंट होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, क्या है मैप। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड एन ओशन। तो अ कॉन्टिनेंट इज अ लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, और ओशन क्या है, वाटर पार्ट, ठीक है। जितने भी ओशन क्या है, वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जितना भी पानी है वो सब ओशन है। With the help of a globe, find out the names of the neighbor of India. Write the names in your notebook. आपको हेल्प लेनी है, मैप देखना है और अपने इंडिया को ढूंढना है, और इंडिया के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके आसपास की जो कंट्री हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके नाम लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये आपको अपने मैप में देखनी है, इंडिया के आजू बाजू में जो दिखाई देती हैं, और फिर उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अब डू यू नो ओशन एंड सी वाटर इज सॉल्टी। ओशन और सी का जो पानी होता है वो बहुत सॉल्टी मतलब नमकीन होता है, इसलिए उसको आप खाने के लिए और अपने फसलों के उगाने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम एक बार जल्दी से लेसन 3 पढ़ लेते हैं। यूनिट 2, इंडिया लैंड फॉर्म्स। हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। तो इंडिया में जो लैंड फॉर्म्स हैं, इंडिया के जो लैंड फॉर्म्स हैं
उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो ये जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, उसके आजू बाजू में नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। ये इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप, ठीक है। फिजिकल मैप मतलब जिसमें इंडिया के बारे में पूरे देश, मतलब जो उसकी कैसे जगहें हैं, कैसे प्लेन्स हैं और प्लेट्यू है और ओशन है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल फीचर्स, इंडिया फिजिकल फीचर, इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब उसके लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। India is the 7th largest country in the term of area and the second most populous country in the world after China. It has a population of nearly 120 crores. तो हमारी जो इंडिया है वो एरिया वाइज, एरिया मतलब जगह के हिसाब से 7th नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है, 7th नंबर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसकी पॉपुलेशन के बारे में अगर देखा जाए, पॉपुलेशन मीन्स कितने लोग यहाँ रहते हैं, तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 2nd नंबर पे हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की और फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने दिया है लगभग हमारे यहाँ नियरली 120 करोड़ लोग रहते हैं। अब लैंड सरफेस पढ़ लें हम इंडिया को। इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। It has high mountain, flat and fertile plains, sandy desert, rocky plateaus and low hills. Look at the map of India. It shows 4 main physical division. हम मैप में देखेंगे इंडिया के, तो हमारे इंडिया में 4 अलग अलग जो हैं फिजिकल डिवीजन दिए हुए हैं। आपको अलग अलग कलर से दिखाई दे रहा है ना, येलो, ब्राउन, पर्पल, ग्रीन और वाइट, ठीक है। ये अलग अलग फिजिकल डिवीजन दिए हुए हैं। फिजिकल मतलब जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे हाई माउंटेन्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, फ्लैट है, प्लेन्स हैं जहाँ पे फसलें अच्छी उगती, हम प्लेन्स में ही रहते हैं हम लोग तो, ठीक है। फिर दिया है नॉर्दर्न माउंटेन्स। इन द नॉर्थ लाई द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस. The Himalayas are the highest mountain range in the world. There are many lofty peaks in the Himalayas which remain snowbound throughout the year. Mount Everest is the highest peak of the world. It lies in Nepal. ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना माउंटेन, ये माउंट एवरेस्ट की पीक है। पीक मतलब चोटी, ऊंचाई पे जो सबसे ऊपर कॉर्नर दिखाई देता है आपको, माउंटेन ट्रायंगल शेप के दिखाई होते, जो उसकी हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है और वो कहाँ पर है, नेपाल में। और नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये जो दिखाई दे रहा है आपको मैप में, ये सब क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये जो माउंटेन्स हैं इनको हिमालयन रेंज है, ये पूरी क्या है, हिमालयन रेंज। ये सब इंडिया में है, हिमालयन रेंज बहुत अपने इंडिया से लगी हुई है, ठीक है। तो जो हिमालयाज है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों को देख लो तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय में बहुत सारी ऊंची ऊंची पीक्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ऊंची, इतनी ऊंची है कि वहाँ पर धूप ही नहीं पहुँचती और सनलाइट नहीं पड़ने की वजह से वहाँ पे ठंडा रहता है, ठीक है। बिल्कुल इतना ठंडा रहता है कि वहाँ पे स्नो, पूरे साल स्नो जमी रहती है और वो मेल्ट हो नीचे खिसकती जाती है और गिरती जाती है, तो नीचे की जो है वो मेल्ट होके धीरे धीरे खिसकती जाती है और जिस जगह पे खिसकने के बाद जो उस पर सनलाइट पड़ती तो वो रिवर बन के बह जाती है, ठीक है। जो क्या, स्नो ठंड की वजह से होती है, वहाँ पे इतनी ठंड होती है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंटेन रेंजेस में सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। हिमालय पर है लेकिन सबसे ऊंची है। हिमालय आधे से ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में। तो इंडिया में हाईएस्ट पीक है उसकी कंचनजंगा, और लेकिन हिमालय रेंज थोड़ी सी हमारी नेपाल से जुड़ी हुई है, तो नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक है हिमालय की। अब आ गए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains lie to the south of the Himalayas. These fertile plains have been formed by sediments brought down by rivers like Satluj, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, etc.
There are narrow strips of plains along the western and eastern coasts of India. The east coastal plains are broader than the west coastal plains because many rivers form delta here. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे जो आपने पढ़ा ना अभी, हिमालय रेंज कहाँ पर है, नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय रेंज से लगकर क्या है, नॉर्थन प्लेन्स हैं, जहाँ से हिमालयाज का पूरा पानी, जो अभी मैंने बताया ना बर्फ जमी होती है, स्नो जमी होती है, तो स्नो खिसक के रिवर बन जाती है मेल्ट होने के बाद, तो वो मेल्ट होके कहाँ पर आ जाती है, पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर वो बहुत अच्छी मतलब मिट्टी लेकर आती है, बहुत अच्छी। क्यों, हिमालयाज पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सेडिमेंट्स होते हैं, वो बहाकर लेकर आती है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं माउंटेन्स में, बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारी मेडिकल जो रहती है, मेडिसिन्स होती हैं, वो सब माउंटेन्स में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, वैसे पेड़ होते हैं बहुत सारी, है ना, तो वो सब रिवर में बहकर आ जाती हैं और डेल्टा इकट्ठा हो जाता है, डेल्टा बन जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो किसके साउथ में है, हिमालय रेंज के साउथ में। ये नॉर्थन प्लेन्स है, इसके साउथ में क्या है, हिमालयन रेंज है, ये नॉर्थ में, इसके इस साइड साउथ में। ठीक है, साउथ में क्या है, उसके नीचे ये ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है हिमालय, उसके साउथ मतलब उसके नीचे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये ग्रीन कलर से जो शो हो रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, अच्छी अच्छी जो सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ, अच्छी अच्छी खनिज पदार्थ होते हैं जो बहा कर लाते हैं वो। ठीक है, ब्रॉड डाउन सेडिमेंट्स ब्रॉड डाउन बाय रिवर लाइक सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ये 4 रिवर्स हैं जो हिमालय से बहती हुई आती हैं। ठीक है, और एक नैरो स्ट्राइप है, प्लेन्स हैं, 2 प्रकार के प्लेन्स हैं, वेस्टर्न प्लेन्स हैं और ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट 2 हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में आधी रिवर्स जाती है, आधी वेस्ट में जाती हैं, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ज़्यादा ब्रॉड है और ईस्टर्न जो है वो थोड़ा सा कम ब्रॉड है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ईस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे कम रिवर्स निकलती हैं, तो डेल्टा मतलब मिट्टी इकट्ठी कम होती है, इसलिए उसकी चौड़ाई कम है। लेकिन जो ईस्ट में जो प्लेन्स हैं उनमें चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा इकट्ठा करती है रिवर्स आकर, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ की जो मिट्टी इकट्ठी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे पेड़ पौधे, अच्छी फसलें होती है, अच्छी क्रॉप्स होती है। अब आता है द साउथर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू, ये प्लेट्यू बना हुआ टेबल लैंड को कहते हैं। ठीक है, ऐसा उठकर और ऐसा फ्लैट लैंड होता है, लेकिन उबड़ खाबड़ होता है थोड़ा सा। ठीक है, टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई अ ह्यूज ट्राइंगुलर प्लेट्यू कॉल्ड द सदर्न प्लेट्यू। ठीक है, सदर्न प्लेट्यू क्या होता है, जो ट्राइंगुलर शेप का है और बहुत ही बड़ा है। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स से साउथ में, नॉर्थर्न प्लेन्स जो आपने पढ़ा उसके साउथ में, मतलब उसके नीचे क्या है, सदर्न प्लेटो है, जो कि बहुत ही बड़ा है। उसमें उसका जो टेबल लैंड है वो रॉकी और अनइवन, रॉकी मतलब पथरीला और अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ है। मैनी लो हिल्स एग्जिस्ट हेयर, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर। द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट विच मीट्स एट द नीलगिरी हिल्स। तो जो ये प्लेटो बना हुआ है इसमें एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। ठीक है, एक वेस्ट में एक घाट है और एक ईस्ट में घाट है, जो क्या है एक दूसरे से मिलता है। कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। घाट पता है ना क्या होते हैं, घाट होते हैं जो कॉर्नर होते हैं, उनको घाट कहते हैं। ठीक है, प्लेटो के कॉर्नर्स को। तो ये दोनों नीलगिरी हिल्स पर आके मिल जाते हैं, हिल्स होते पहाड़ों पर। ठीक है, थार डेजर्ट आ गया। थार डेजर्ट क्या है, अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ राजस्थान इज अ सैंडी डेजर्ट कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इट इज मोस्टली हॉट एंड ड्राई, इट हैज वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज। थार डेजर्ट क्या है, राजस्थान में है, ये बहुत ही बड़ा डेजर्ट है जहाँ पे बहुत सारी रेत है। इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है।
बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, इसलिए इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। थार डेजर्ट जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। ये देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है थार डेजर्ट को, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इट इज़ मोस्टली हॉट एंड ड्राई, यहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, गर्मी होती है और सूखा, बारिश नहीं होती है। ज़्यादातर जो जितने भी आपने सैंडी एरियाज होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो थार डेजर्ट में बारिश नहीं होती है और बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती तो पेड़ कहाँ से उगेंगे। रेत में वैसे भी ज़्यादा पेड़ नहीं होते, सिर्फ ऐसे पेड़ होते हैं कैक्टस जैसे, ठीक है, जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब आ गया है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द three sides. This part is called peninsula. The Arabian Sea lies on the western side and the Bay of Bengal on the eastern side and the Indian Ocean on the southern side. ठीक है, तो आप लोगों को कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, जो पानी के आसपास वाली जगह होती है वो कोस्टल प्लेन्स। जैसे ये यहाँ पानी है ब्लू कलर से, यहाँ पानी है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है, ठीक है, नीचे। तो ये जो ट्राइंगल शेप है ये पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्योंकि वो ईस्ट साइड में है, और वेस्ट में है अरेबियन सी जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। जो पानी से लगी हुई जो जगह होती है उनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था मैंने। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी में एक लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन। तो ये ट्राइंगल शेप है जो पानी से घिरा हुआ है तीनों साइड से, तो उस जगह को कहते हैं पेनिनसुला। जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं पेनिनसुला। अंडरलाइन कर लो ये, ठीक है। द लार्ज वाटर बॉडीज on three sides, surrounded by a large water bodies on three sides, this part is called a peninsula. तीन साइड से पानी से जो घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं पेनिनसुला। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्ट साइड, यह भी मैंने बताया, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड है, ठीक है। एंड द इंडियन ओशन ऑन द सदर्न साइड, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन वेस्ट में है। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में क्या है, अरेबियन, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। तो ये तीन साइड से क्या है, ये घिरा हुआ पानी से, ये ट्राइंगल शेप का, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। अब पढ़ते हैं आइलैंड के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ना दो आइलैंड, कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। देर आर मैनी आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बहुत सारे आइलैंड मीन्स क्या होता है, कुछ लैंड पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से, ये दिख रहा है ना, चारों तरफ पानी है और थोड़ी सी लैंड पार्ट है, मतलब जगह प्लेन मिट्टी वाली जगह जो होती है लैंड पार्ट है ना। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल, अभी आपको बताया था ना बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और उसमें क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, और इस साइड क्या था, वेस्ट साइड में अरेबियन सी, जो कि क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। जहाँ पर ये लक्षद्वीप आइलैंड की पिक्चर ली हुई है किसी ने बहुत ऊपर से। द डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जितने भी लैंड सरफेसेस अलग अलग होते हैं उन सबका क्लाइमेट भी अलग अलग, मतलब अलग अलग वेदर कंडीशंस होती है। द माउंटेन हैव कोल्ड क्लाइमेट, माउंटेन्स में कैसी, ठंडी जगह, अभी बताया था ना वहाँ पे पूरे साल बर्फ गिरती रहती क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती, इतने ऊंचे होते हैं वो। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन्स वेरी हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर, और जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है गर्मियों में, तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, और ठंड में वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है तो वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। द कोस्टल प्लेसेस आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ठीक है। और जो कोस्टल प्लेसेस हैं जहाँ पानी चारों तरफ होता है, ना तो वहाँ ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिड होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिप वाली गर्मी हल्की हल्की, ठीक है।
द डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, और जो प्लेट्यू हैं, डेक्कन प्लेट्यू हैं अपने इंडिया में, ठीक है, वो क्या रहते हैं, हॉट, हल्के गर्म रहते हैं पूरे साल, ठीक है। अब माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल एरिया, आपको ये सब लैंडफॉर्म्स और वाटर फॉर्म्स की फोटो बनाकर पिक्चर्स ड्रॉ करके कॉपी में मुझे भेजना है, ठीक है। ये आपको बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है ये आपको। और ये इंडिया का जो मैप दिया हुआ था, ये ट्राई करना बनाने का फिजिकल मैप अपनी कॉपी में, ठीक है, फिल करना उसको। अब इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट टर्म ऑफ एरिया एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है इंडिया में और 7th नंबर पे एरिया वाइज बड़ा है इंडिया। हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में हिमालय जो रेंजेस है माउंटेन्स की इंडिया से लगी हुई, वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ मतलब हिमालयाज के नीचे कौन से नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, वहाँ बहुत फर्टाइल ज़मीन है वहाँ की। नैरो कोस्टल प्लेन्स एग्जिस्ट इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नैरो, नैरो मतलब सकरे कोस्टल प्लेन्स है। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और जो थार डेजर्ट है वो नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न, ऊपर है पर वेस्ट साइड, ठीक है, नॉर्थ में इस साइड। नॉर्थ मीन्स ऊपर मैप का हिस्सा और वेस्ट मतलब इस साइड आपके राइट साइड, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड पे क्या है, थार डेजर्ट है जो बहुत बड़ा, जैसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। सदर्न प्लेट्यू एक्सटेंड इन द पेनिनसुला, सदर्न प्लेट्यू जो आपको ये बताया ना, ये ट्राइंगल शेप का है, ये सदर्न प्लेट्यू है, ये पेनिनसुला है क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, वन इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, अभी बताया था मैंने, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और सेकेंड है अरेबियन सी में कौन सा है, लक्षद्वीप। फिर द क्लाइमेट ऑफ ईच फिजिकल डिवीजन इज डिफरेंट, हर एक लैंडफॉर्म का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। अब आपके ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और आपको ये सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई भी कठिनाई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मेक अ चार्ट शोइंग वेरियस लैंडफॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, हमारे यहाँ पे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं और जितने भी वाटर बॉडीज है उनका एक चार्ट बनाना है आपको कॉपी में। फिर इसमें कुछ डू यू नो में क्या दिया हुआ है, कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट इंडियन मेनलैंड इन द बट द southern most point of Indian Union was Indira Point in the Andaman and Nicobar Island which has lost its existence after the tsunami, ठीक है। तो कन्याकुमारी है जो सबसे कॉर्नर पे है, इंडिया का जो मैप है उसमें सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट मतलब सबसे आखिरी पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी है अब। लेकिन पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट था जो कि कहाँ था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। लेकिन सुनामी आ गई, सुनामी मतलब जो सीज है ना, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये सब जो होते हैं इनमें सुनामी, सुनामी मतलब बाढ़ आ जाती है, अंदर से बहुत खतरनाक वाला तूफान आ जाता है। तो उसकी वजह से जो ये इंदिरा पॉइंट था मतलब जो लैंड सरफेस था वो पूरा लॉस्ट हो गया, पूरा क्या हो गया, पानी से डूब गया, सुनामी से पूरा नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इसलिए अब कॉर्नर पे क्या बचा है, कन्याकुमारी, ठीक है, वो सबसे लास्ट का कॉर्नर है, जो पेनिनसुला में सबसे कॉर्नर की जगह है वो क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। एक बार मैं आपको मैप बड़े में दिखा दे रही हूँ, आप ये देख लो आप लोग, कितना बड़ा मैप ये पूरा इंडिया का आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये देखो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर क्या है, नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन ये पूरा नॉर्थ है, ये नीचे जो है ये साउथ है, इस साइड क्या है, वेस्ट है, इस साइड है ईस्ट, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ें जल्दी से बता दे रही हूँ। ये पूरा जो है ये क्या है आपका, क्या है, ये पूरा हिमालयन रेंजेस हैं ये पूरी, ठीक है, ये पूरी हिमालयाज हैं। ये जो रेड कलर से ये शो हो रहा है ना,
ये सब हिमालय है, ये हिमालयन रेंज है नॉर्थ में, और यहाँ पे ये नॉर्थन प्लेन्स है ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये पूरा यहाँ से ये पूरा, ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स हैं। यहाँ पे वेस्ट में क्या है, ये आपको बताया था ना, बे ऑफ बंगाल, ये पूरा जो है सी है, बे ऑफ बंगाल, उसमें छोटे छोटे लैंड्स हैं, ये पिंक कलर से जो दिख रहे हैं, ये क्या हैं आपके, क्या है ये, आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पर है, पूरा बे ऑफ बंगाल में। ये नीचे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। ये देखो, ये कन्याकुमारी सबसे कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको पता है सदर्न मोस्ट मतलब सबसे कॉर्नर पर, पूरा इंडिया का मैप है, उसके सबसे छोर पर क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये लक्षद्वीप आइलैंड, कहाँ पर, अरेबियन सी में, ये पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं, मतलब पूरे पानी से कॉर्नर में ये जितने हैं, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो अरेबियन सी से लगे हुए हैं, ये पूरे जो हैं ये इंडियन ओशन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, इसमें थार डेजर्ट है, क्या है, थार डेजर्ट, जो कि बहुत ही बड़े जगह पर फैला हुआ है। इसमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हैं जो कि नीलगिरी हिल्स पर आके मिलते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है राजस्थान बड़ा बड़ा लिखा है ब्लैक कलर से, ठीक है। और ये आपकी हिमालयन रेंज है पूरी, ये हिमालय से लगे हुए पूरे देश हैं, अलग अलग कंट्री अपने यहाँ के, ठीक है, इंडिया के। चलो अब आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज की मैं फ़ोटो खींचकर भेज दूँगी। बाय।